होता है, हृदय को बांटते हैं पहले दो भागों में। पहले कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो पहले बांटेंगे क्या, देखिए, दायां, ठीक है, और क्या, बायां। पहला हो गया दायां, यहाँ से यहाँ पूरा क्या, दायां, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, तो दायां, दायां और क्या, बायां, ठीक है। फिर इसको आधा और बांट देते हैं, आधा। ऊपर वाले को अ से ऊपर, ऊपर है ना अलिंद, पूरा क्या है, अलिंद है, पूरा क्या है, अलिंद है, और नीचे पूरा क्या है, नीले है, नीचे पूरा क्या है, नीले है। इधर क्या है, लेफ्ट, इधर सॉरी, इधर क्या है, राइट, दायां है, इधर क्या है, बायां है। अगर इतने की बात करेंगे तो ये क्या है, दायां अलिंद ऊपर है, और क्या है, दाएं साइड है तो दायां अलिंद। ये क्या है, नीचे है, और दाएं साइड है तो दायां नीले। देखिए ये क्या है, वो बाएं साइड है, बाएं साइड ऊपर है तो अलिंद। ये क्या है, बाएं साइड है, नीचे है तो नीले। और से याद रखेंगे, यानी ऊपर से क्या, अलिंद, ठीक है। पूरे ऊपर क्या, अलिंद, नीचे क्या, नीले, पूरा इधर ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे दायां, फिर इधर पूरा बायां, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड के रास्ते को समझ लेते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कैसे प्रवेश करता है, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड आता है महाशिरा के महाशिरा का एक प्रकार का नस है, इस नस का नाम है महाशिरा। सबसे पहले महाशिरा के रास्ते से ब्लड जो होता है, यानी जो खून होता है, रक्त होता है, हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करता है। जब हृदय के अंदर ये रस इस नस के रास्ते प्रवेश करता है तो सबसे पहले आता है कहाँ, दायां आलिंद में। किसमें, दायां आलिंद में। दायां आलिंद के बाद फिर आता है दायां नीले में। किसमें आता है, दायां नीले में। लेकिन जो ब्लड होता है ये अशुद्ध हो चुका रहता है, पूरे बॉडी में घूम के आ रहता है, पूरे शरीर में घूम के आ रहा है, तो अशुद्ध हो चुका रहता है। इसको जाना चाहिए किधर जाएगा, पहले शुद्ध करने के लिए। कहाँ जाएगा, शुद्धिकरण के लिए। तो शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो जो ब्लड है पहला है किसमें, तो दायां आलिंद में, फिर से दायां नीले में, और दायां नीले में वो जो पाइप लगी रहती है, यानी वो नस रहता है, उस नसों को बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं उसको, फुसफुस धमनी। देखिए धमनी और छिटे में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। धमनी का काम है लेके जाने वाला काम। धमनी का काम क्या है, लेके जाने वाला काम। शरीर में कहीं भी किसी अंग में जो ब्लड यानी रक्त को लेके जाने वाला काम कौन करेगा, धमनी करेगा। और लेके आने वाला काम करेगा शिरा। लेके आने वाला काम कौन करेगा, शिरा करेगा। इसी प्रकार देखिए ब्लड अभी तो आ रहा है, ठीक है, आते आते फिर जाने वाला काम है। क्या है, यहाँ से यहाँ जाने वाला काम को ले जाएगा धमनी। और हृदय के अंदर कहीं भी लेके जाना और तो फुसफुस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, फुसफुस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, फुसफुस। तो लेके जाना तो धमनी, उसमें क्या जोड़ देंगे, हृदय के अंदर लेके जा रहा है तो फुसफुस धमनी। इस नसवा का नाम क्या हो गया, फुसफुस धमनी। अब इस फुसफुस धमनी के रास्ते ब्लड कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला जाता है। और जैसे ही फेफड़ा में जाता है, इसमें जो फेफड़ा होता है क्या, ऑक्सीजन मिला देता है। क्या मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में मिला देने, शुद्धिकरण हो गया। जब भी आपसे पूछे कि शुद्धिकरण यानी फेफड़ा जो क्या करता है, ऑक्सीजन को मिला देता है। ऑक्सीजन को मिला देता है फेफड़ा। जैसे ऑक्सीजन को मिला देता है, ब्लड जो हो गया शुद्ध हो गया, यानी रक्त जो है शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद जो ब्लड है फिर आने लगता है, ठीक है, अब आएगा, ठीक है, शुद्ध हो गया। अभी बताया ना, आने का काम कौन करता है, शिरा। लेके आने का शिरा, लेके आने का शिरा। और हृदय के अंदर लेके आने वाला काम कौन करेगा, फुसफुस शिरा। आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए लेके जाने वाला काम धमनी यानी फुसफुस धमनी, लेके आने वाला फुसफुस शिरा। अब फुसफुस शिरा के रास्ते ये बायां आलिंद में आता है। कहाँ, बायां आलिंद में। बायां आलिंद के बाद फिर नीचे चलाता है बायां नीले में। किस चलाता है, बायां नीले में। और बायां नीले में पंप होके ये महाशिरा के रास्ते बाहर निकल जाता है। और हमारी कोशिकाओं के रास्ते होते होते फिर घूम के से महाशिरा में चला आता है। इसको और अच्छे समझने के लिए देखिए, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट करते हैं, तो महाशिरा, ठीक है। सबसे पहले ब्लड जो है हृदय में महाशिरा से प्रवेश करता है, ठीक है। महाशिरा के बाद दायां आलिंद, ठीक है। दायां आलिंद के बाद दायां नीले, ठीक है। दायां नीले के बाद बताइए तो कहाँ जाता है, तो दायां नीले के बाद फिर देखिए तो ये किस रास्ते से जा रहा है, तो फुसफुस धमनी के रास्ते से। फुसफुस धमनी, किसके, फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी में कहाँ चला गया, फेफड़ा, ठीक है। और फेफड़ा के बाद फिर कौन लेके आएगा, शिरा। क्या, तो फुसफुस शिरा,
फुसफुस शिरा, और फुसफुस शिरा के बाद फिर किसमें चला आएगा, बायां आलिंद, बायां आलिंद, और बायां आलिंद के बाद फिर बायां नीले, फिर कहाँ, बायां नीले, और बायां नीले के बाद फिर कहाँ जाएगा, बायां नीले के बाद फिर महाशिरा, महाशिरा, और महाशिरा मोटकी पाइप है उसको क्या बोलते हैं, महाशिरा। अब ये इतना मोटा पाइप तो कहीं जा नहीं पाएगा, तो महाशिरा के बाद फिर किस में जाएगा, महाशिरा नहीं, महाधमनी, महाधमनी के रास्ते बाहर निकलेगा ना, स्पीड से निकलता है, महाधमनी, और महाधमनी के बाद फिर धमनी, और धमनी के बाद फिर छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद फिर कोशिका, छोटी धमनी के बाद फिर हमारी कोशिकाओं तक चला आता है, कहाँ, कोशिकाओं तक, कोशिका के बाद फिर छोटी शिरा, ठीक है, छोटी शिरा के बाद फिर शिरा, और शिरा के बाद फिर कहाँ, तो महाशिरा, फिर ब्लड कहाँ आ गया, ये जुलिया कहाँ जोड़ दे रहा है, देखिए तो यहाँ जोड़ दे, फिर ऐसे ही रिसाइकलिंग चलती रहती है हमारे बॉडी के अंदर। अच्छा, जो ब्लड होता है वो कोशिकाओं तक इसलिए जाता है काहे कि हमारी जो आवश्यकता होती है कोशिका को होती है, और ब्लड क्या परिवहन का कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है, और इसको पंप कौन करता है, तो हृदय करता है, कौन करता है, हृदय करता है, ठीक है। इसके जो यहाँ से जो ब्लड आता है, दायां आलिंद और बायां नीले के बीच जो कपाट लगा रहता है इसको त्युलनीय कपाट कहते हैं, त्युलनीय कपाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्युलनीय कपाट बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे, दायां आलिंद और दायां नीले के बीच जो कपाट रहता है उसको क्या बोलते हैं, त्युलनीय कपाट बोलते हैं। इसी प्रकार बायां आलिंद और बायां नीले के बीच जो कपाट रहता है उसको बोलते हैं द्विलनीय कपाट, क्या बोलते हैं उसको, द्विलनीय कपाट उसको बोलते हैं, ठीक है। ये रास्ते को आप लोग याद रखेंगे, ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब प्रश्न पूछता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध का क्या माजरा है, देखिए जब ब्लड आता है हमारे शरीर के अंदर, जब ब्लड आता है तो क्या अशुद्ध ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे, ठीक है। जब भी शुद्धिकरण पूछे तो शुद्धिकरण का मतलब क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देना, क्या ब्लड शुद्ध हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देना ब्लड शुद्ध हो गया, यानी रक्त में ऑक्सीजन मिल गया यानी ब्लड शुद्ध हो गया। ये ऑक्सीजन कौन मिलाता है, फेफड़ा मिलाता है। फेफड़ा की संख्या कितनी होती है, 2 गो फेफड़ा, दो संख्या होती है, एगो ये एगो ये, फेफड़ा संख्या कितनी होती है, 2 यानी जोड़े में रहता है, फेफड़ा संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। शुद्धि और अशुद्धि में क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट लगेंगे, इसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो ब्लड आता है वो महाशिरा, यानी जब महाशिरा में आएगा तो ब्लड कैसा रहेगा, ब्लड तो अशुद्ध रहेगा, ठीक है। ब्लड क्या रहेगा, अशुद्ध रहेगा। लेकिन ब्लड अशुद्ध होता कहाँ, सबसे पहले बताइए, ब्लड अशुद्ध जो होता है कोशिका में होता है, कहाँ होता है, कोशिका में। ब्लड अशुद्ध कहाँ से स्टार्ट होता है, कोशिका में, कहाँ से, तो कोशिका में, और कोशिका फिर कहाँ, छोटी शिरा में भी अशुद्ध रहेगा, शिरा में भी अशुद्ध रहेगा, महाशिरा में भी अशुद्ध रहेगा, यानी इस रास्ते में क्या अशुद्ध रहेगा, महाशिरा में भी क्या अशुद्ध रहेगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दया आलिंद में क्या रहेगा, तो अशुद्ध रहेगा, ठीक है। दया आलिंद में भी क्या अशुद्ध रहेगा, दया नीले में अशुद्ध रहेगा। इस रास्ते तो मान लीजिए पूछ दिया जाए कि फुसफुस धमनी में कैसा रहेगा, तो अशुद्ध रहेगा। जब तक ये फेफड़े तक नहीं जाएगा, जब तक ये फेफड़ा इसको शुद्ध नहीं करेगा तो कैसे शुद्ध रहेगा, तो देखिए तो इस फुसफुस धमनी में भी क्या अशुद्ध रक्त बहता है। अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि महाशिरा में बताइए कैसा रक्त बहता है, तो क्या बोलेंगे, शुद्ध बोल देंगे, ठीक है। जब तक ये फेफड़े तक नहीं पहुंचेगा शुद्ध होगा नहीं, तब तक क्या अशुद्ध रहेगा। तो ये फुसफुस धमनी तक क्या ब्लड क्या है, अशुद्ध है। और जैसे ही फेफड़ा पहुंचा, ब्लड में जो क्या ऑक्सीजन को मिला दिया फेफड़ा ने, और क्या ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। जैसे ही ब्लड शुद्ध हो गया उसके बाद प्रश्न पूछिएगा कि जो होता है फुसफुस शिरा, जो होता है फुसफुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, कैसा रक्त बहता है। देखिए छोटी शिरा में अशुद्ध, शिरा में अशुद्ध, महाशिरा में अशुद्ध, लेकिन ये वो जो है फुसफुस शिरा, ये क्या है, शिरा तो नाम है इसका, लेकिन क्या शुद्ध रक्त बहता है, क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। इसको आप लोग नोट करेंगे, याद रखेंगे कि जो फुसफुस शिरा में जो होता है कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। देखिए फेफड़ा से लेके आने का कार्य कर रहा है, शिरा काम का है ब्लड को लेके आने का, और धमनी का लेके जाने का, ठीक है। शिरा क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। इसमें कैसा रक्त बहेगा, तो शुद्ध रक्त बहेगा, कैसा बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। बायां आलिंद में कैसा रक्त रहेगा, शुद्ध रक्त रहेगा, ठीक है।
बायां नीले में शुद्ध रक्त रहेगा, कैसा रहेगा, शुद्ध रक्त रहेगा, ठीक है। और बायां नीले के बाद फिर जो बायां नीले जो पंप करके फिर ब्लड को कहाँ भेज देता है, तो आप बोलेंगे महाधमनी में। और महाधमनी में कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा, कैसा बहेगा, तो शुद्ध रक्त बहेगा। अच्छा, महाधमनी के बाद देखिए, महाधमनी के बाद जो ब्लड है फिर किस में चला जाता है, धमनी में, तो कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध बहेगा। फिर छोटी धमनी में शुद्ध बहेगा, और कोशिका में जैसे जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेट होते रहता है, ब्लड आते जाते रहता है, ठीक है। और हमारे जो मानव में 5.5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। कितना होता है, 5.5 लीटर ब्लड होता है। ये कितने मिनट में प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। पहले इसको अशुद्ध और अशुद्ध रक्त बहने वाले में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा महाशिरा, तो महाशिरा में कैसा बता है, तो क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त बता है। क्या बता है, अशुद्ध रक्त बता है। दयालिंद में अशुद्ध, दयानीले में अशुद्ध, ठीक है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध। फेफड़ा के बाद देखिए, फेफड़ा क्या करेगा, शुद्ध कर देगा, फेफड़ा क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। तो फिर फुसफुसिरा में शुद्ध, बायां अलिंद में शुद्ध, बायां नीले में शुद्ध, महाधमनी में शुद्ध, धमनी में शुद्ध, छोटी धमनी में शुद्ध, और जैसी कोशिका में तो ये अशुद्ध कर दिया, क्या कर दिया, अशुद्ध। यहाँ से याद रखेंगे डायरेक्ट आप लोग, ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड कहाँ चला जाता है, तो छोटी शिरा में तो अशुद्ध रहेगा, शिरा में अशुद्ध रहेगा। ये अशुद्ध ब्लड जब तक फेफड़ा में ना चला जाए तब तक क्या रहता है, अशुद्ध रहता है। ऐसे डायरेक्ट आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। ऐसे जो ये जो मार्ग है इसको ज़रूर आप लोग याद रखेंगे, यहीं से आपकी सारी प्रश्न जो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद छोटे मोटे और बातें समझ लेते हैं कि कौन सी नस को काटना चाहिए और क्या। इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हृदय के मार्ग को आप लोग समझ गए होंगे। अक्सर लोग पहले हार्ट को पढ़ाते हैं, हार्ट के बारे में बताते हैं, फिर हार्ट के मार्ग को पढ़ाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। पहले हार्ट के मार्ग को पढ़ाते हैं, यानी हृदय के मार्ग को पढ़ाते हैं, ताकि हृदय का जो मार्ग है वो आसान बन जाए। जब हृदय के मार्ग को आप लोग समझ जाएंगे ना, तो दिमाग में एक फिगर बन जाएगा कि जो ब्लड है वो कैसे कैसे जाता है, हमारे शरीर में कैसे जाता है और कैसे आता है। उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं क्या, हृदय के बारे में, ठीक है। हृदय जो होता है हमारे शरीर का क्या पंपिंग अंग है, क्या है, पंपिंग अंग है। ये बना किस चीज़ से रहता है, तो हृदय के पेशियों से मिलके बना होता है, ठीक है। इसकी आकार जो होती है शंकुकार के जैसे होती है, ठीक है। ये मुट्ठी कितना, इसका जो आकार है मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी के आकार के जितना होता है, ठीक है। इसका जो भार की बात करें, यानी इसके वेट की बात करें, तो ये 300 ग्राम का लगभग होता है। कितना, 300 ग्राम का लगभग होता है। मानव में जो होता है, मानव में 4 चेंबर होते हैं। कितने, 4 चेंबर, 4 चेंबर बांटे जैसे मानव में क्या 4 चेंबर होते हैं। दूसरी बात कि जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन जब भ्रूण अवस्था, यानी भ्रूण अवस्था आप लोग जानते होंगे, जो क्षुण अवस्था, जब जो बच्चा है जो पेट में पलता है, तो जो 1 मिनट में 150 बार धड़कता है, यानी 150 का इतना 150 बार धड़कता है। 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। जब एक बार जो दिल धड़कता है, यानी एक बार जब धड़कता है, तो 70 ml ब्लड क्या होता है, अंदर आता है, ठीक है। 70 ml अंदर और बाहर निकलता है 1 मिनट में। तो पूरी 72 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड क्या बाहर फेंक देता है। 5.5 लीटर ब्लड बाहर शरीर निकल जाता है, हृदय से बाहर निकल जाता है। 72 बार 5.5 लीटर ब्लड जो है बाहर निकल जाता है। 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड जो है शरीर में बाहर निकल जाता है, ठीक है, हृदय से बाहर निकल जाता है। दूसरी बात कि जो क्रोजरी साइनस नामक जो नस होती है, इसी नस में जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम लोग को हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो ये तली पदार्थ में पाया जाता है। जब हम तेल वाला चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तेल मरचा मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो यही जो नस हुआ इसमें क्या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमें हार्ट अटैक आता है, ठीक है। अब प्रश्न मन में चल रहा होगा, जो हार्ट अटैक आता है इसको ऑपरेशन के लिए क्या करते होंगे, इसी नसवा को काट के दूसरा नस लगा दिया जाता है, यानी इसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इसी नस में क्या कोलेस्ट्रॉल नामक जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट का ही रूप है, ठीक है। इसी कारण हार्ट अटैक हमें आ जाता है, ठीक है। क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है।
है। दूसरी बात, जब दिल जो है यानी जो दिल जब धड़कता है तो लब और डब की आवाज़ निकलता है। क्या? लब और डब की आवाज़। जब जो डॉक्टर होते हैं सब इसे आला जो लगाते हैं सब, ये कौन सा आवाज़ सुनेंगे? सब जब दिल का आवाज़ सुनेंगे तो लब ही डब का आवाज़ ना सुनेंगे, तो क्या सुनेंगे? लब और डब का आवाज़ सुनते हैं। और दूसरी बात ये कि इसको अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा जो हृदय होता है किस झिल्ली से ढका होता है? तो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि बीपी के बारे में। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब से होता है कि जो ब्लड है, जो हृदय है, वो कितना स्पीड फेंका और फिर कितने स्पीड में आता है। तो जो ब्लड है 120 बताए हैं कि 120 की स्पीड में बाहर निकलता है हृदय से ब्लड, और कितना स्पीड में आता है? तो 80 के स्पीड में आता है। कितना? 80 के स्पीड में। 80 की स्पीड में हृदय के अंदर आता है और 120 की स्पीड में बाहर निकलता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पहले क्या समझेंगे? प्रकुचन किसे बोलते हैं? प्रकुचन। प्रकुचन, प्रकुचन को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोलिक। क्या बोलते हैं? साइटोलिक। प्रकुचन का मतलब क्या होता है? प्रकुचन का मतलब होता है कि नीले के सिकुड़ने के कारण हृदय से ब्लड को बाहर निकलना। कहाँ? हृदय से ब्लड को बाहर निकलना। अब बचपन में जब हम लोग देखे होंगे क्या, पिचकारी से खेलते थे। ठीक है, इस पिचकारी से खेलते थे, इसमें क्या करते थे? पनियाँ भर लेते थे। ठीक है, ऐसे दाबते थे। कैसे करते? दाबते थे। जब इसको दाबेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ेगा। क्या होगा? ये सिकुड़ेगा। जब इसको सिकुड़ेगा तो पानी क्या होगा? ये जो पानी है बाहर निकलता था। क्या निकलता था? बाहर निकलता है। इसी प्रकार जो हृदय है जब ये सिकुड़ता है तो क्या बाहर निकलता है, यानी प्रकुचन, यानी उसको कूचो। प्रकुचन यानी इसको कूचो। प्रकुचन यानी इसको जब कूचेंगे, जब इसको दाबेंगे, या जब कूचने के लिए इसको दाबेंगे यानी प्रकुचन, तो क्या होगा? ब्लड क्या होगा? बाहर निकलेगा। हृदय से कहाँ निकलेगा? हृदय से रक्त बाहर निकलता है। प्रकुचन माने क्या होगा? हृदय से रक्त बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है, अर्थात जब इसमें जो ब्लड है आके इसमें भरेगा। ठीक है, जब इसमें आके भरेगा तो ये क्या फैलेगा? नीले क्या होगा? नीले फैलेगा। क्या होगा? नीले फैलेगा। नीले क्या होगा? फैलेगा। जब नीले फैलेगा तो क्या होगा? ब्लड आके उसमें भरने लगेगा। ठीक है, और प्रकुचन, प्रकुचन से क्या होगा? जो नीले है, नीले के सिकुड़ने के कारण जो हृदय से रक्त बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब इसको दाबेंगे यानी प्रकुचन, क्या होगा? बाहर। ऐसे याद रखेंगे क्या? प्रकुचन। प्रकुचन का मतलब क्या होता है कि जब नीले के सिकुड़ने के कारण हृदय से रक्त बाहर निकलता है, तो क्या बोलते हैं? प्रकुचन। क्या? उसको प्रकुचन। ठीक है, अनुशीतलन, जब नीले को फैलने के कारण उसमें रक्त आके हृदय में रक्त आके भर जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। बीपी को जो देखे होंगे डॉक्टर जो होते हैं आप बहिया पे लगा कर नापते हैं सब, उस मशीन का नाम क्या है? तो स्फेग्नोमीटर। क्या इसको नाम है? स्फेग्नोमीटर से नापते हैं सब। स्फेग्नोमीटर से नापते हैं सब, और आला लगा क्या? दिल की धड़कन सुनते हैं सब। ठीक है, इसकी जो बीपी होती है कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 120 से 80। कितनी होनी चाहिए? 120 से 80 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 120 से 80 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो ब्लड है हमारे हृदय से निकल के जाने वाला स्पीड 120 और आने वाला 80। जाने वाला 120, आने वाला 80, इतना होना चाहिए। अगर इस डाटा से अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि बीपी स्पीड कैसे लो हाई कैसे पता चलेगा? देखिए, इसका जो स्पीड होगा मान लीजिए 130 हो गया, इसका स्पीड 10 बढ़ा दे इसमें तो 90। क्या हुआ? बीपी बढ़ गई है। अब मान लीजिए इससे कम हो गया, 110 हो गया, और मान लीजिए कितना हो गया? 70 हो गया, तो बीपी क्या है? लो है। तो बीपी क्या? हाई है। ये लो है, ये हाई है। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में बीपी जो होनी हाई होनी चाहिए। जब सुस्त होंगे, जब बीपी लो रहेगी तो आदमी सुस्त रहता है, कुछ करने उड़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, कुछ करने उड़ने का मन नहीं करता है। जब बीपी लो रहता है तो आदमी सुस्त दम रहता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो फटाक से जाना चाहिए बाज़ार में और चीनी पानी को घोल लेके, ठीक है, चीनी पानी घोल करके और पी लेना चाहिए। ठीक है, तुरंत पी लेना चाहिए, बीपी तुरंत बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये हम बोले थे कि कौन सी नस नहीं कटनी चाहिए। तो देखिए, हमारे शरीर जो होता है, देखिए जो हमारा जो हृदय है, हृदय जो है ब्लड को लेके जाने वाला काम कौन करता है? हृदय से। तो धमनी करता है। अब मान लीजिए धमनी है, इस हाथ देखना नहीं, सबसे जो मोटी नसवा, जो सबसे अंदरवा है, जो मोटी नसवा है, यही धमनी है। इसको जब काट देंगे ना तो सारा ब्लड बाहर फेंक देगा। क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। धमनी को जब काट देंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर फेंक देगा।
वो भी 120 की स्पीड से बाहर निकलेगा। ठीक है, सिरा काटेंगे तो बचने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। सिरा काटेंगे तो मरेंगे नहीं, बल्कि धमनी काटेंगे तो निश्चित आप मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए धमनी को कभी भी काटा जाता नहीं काटा जाता है। ठीक है, और सिरा काटा जाता है। अक्सर लोग डरवाते हैं तो कौन सा नस काटते हैं? सिरा काटते हैं, ना कि धमनी काटते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बायोलॉजी पढ़िए। दूसरी बात ये कि जो दिल का फिगर होता है कुछ ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है। और दूसरी बात ये, दिल कभी नहीं टूटता है, दिल कभी नहीं टूटता है। ये तो हमारा दिमाग है, यही अट्रैक्शन, इमोशन, सारा चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। ठीक है, ये दिल तो जो कहते हैं ना कि बेखौफ बर्बाद है, मतलब ये बदनाम है। केवल दिल क्या है? बदनाम है। जिस दिन दिल टूट गया उस दिन आप दुनिया से छूट गए। जिस दिन दिल टूट जाएगा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, मर जाएंगे। ठीक है, बिना रक्त का कुछ होने वाला है नहीं। यही जो हार्ट है टूट जाएगा तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? तो जितने इमोशनल प्यार हेन तेन आप पढ़े होंगे, अभी माइंड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, जितना जो इमोशन सब कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है, ना कि हमारा हार्ट करता है। और ना ही दिल का फिगर ऐसा होता है, ना ही दिल कभी टूटता है। ठीक है, और नस कौन सी काटनी चाहिए, धमनी या सिरा? अब कमेंट करेंगे आप। ठीक है।